बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीस सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जी कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में फ़ाइनली 31 बरस के बाद जो इलेक्शन पहला मरहला हुआ खुश असलूबी से हुआ। आल्दो उससे पहले बहुत सा इबहम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर है वो इलेक्शन आखिरकार हुआ और उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने जो कारकर्दगी पहले इलेक्शन में शो की, मैं लेटर ऑन उस पर बात करूँगा। पहले भी हमने इस पर कंप्रिहेंसिव एक जो है वो इलेक्शन ऑब्जर्व करके आपसे डाटा शेयर किया है। बात करेंगे अब दूसरा जो मसला है, जो पोस्ट डिवीजन है, उसके जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर टोटल जो है वो वोटर कितने हैं, मेल फीमेल वोटर्स कितने हैं, पोलिंग स्टेशन कितने हैं, और इसके साथ साथ किस पार्टी का वहाँ पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी वहाँ पे वीक है, ये सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। एक तो ये था कि आज जुमा भी था और पूरे पोस्ट डिवीज़न में आज सरकारी तौर पर छुट्टी थी, क्योंकि कल जो है वो इलेक्शन है। तो इसलिए जो है वो वहाँ पर तमाम तर, यानी ये जो कहा जा रहा है कि जुमा, हफ्ता, इतवार, अब 3 छुट्टियाँ वहाँ पर मनाई जा रही हैं। अब ये सिलसिला ज़ाहिर है उसमें हमें जोश खरोश नज़र आया आज भी, और क्योंकि पहला मरहला यूँ ही हुआ, उसके बाद दूसरा और तीसरे मरहले के लिए जोश खरोश बढ़ गया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई जो है वो खुलकर मैदान में आए हैं। जमात इस्लामी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इसमें जो है वो अहम किरदार अदा करें। जोड़ तोड़ जो है वो अरूज पे रहा है, लेकिन अब कल ये फैसला होगा। अच्छा, एक जो चीज़ें, जो मेन चीज़ें वो आपके सामने रख देते हैं कि जो चीज़ें, एक तो ये है कि इसमें टोटल जो तादाद है वो है 87, यानी यूनियन काउंसिल की टोटल तादाद जो है वो 87 है। इसमें पूंछ जो डिस्ट्रिक्ट है, बाग है, सदनोती है और हवेली है। अगर तादाद में बताऊं पूंछ की, तो इन 29 सबसे यानी बड़ा, जो अगर आप देखें तो आबादी के लिहाज से, वोट के लिहाज से, या जो है वो यूनियन काउंसिल के हवाले से, तो वो पूंछ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 29 यहाँ पर यूनियन काउंसिल है। बाग दूसरे नंबर पर है, 27 यूनियन काउंसिल यहाँ पे मौजूद हैं। सदनोती की 19 है और हवेली की सबसे कम 12 यूनियन काउंसिल है। अच्छा, अब इसमें ओवरऑल अगर पहुँच की बात करें तो यहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो एक है, बाग में भी एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, और टाउन कमेटीज़ जो हैं वो 3 हैं पहुँच में, 2 हैं बाग में, और इसी तरीके से वार्ड्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हैं वो 45 हैं इसमें पहुँच में, और बाग में 19 है। तो यूँ वार्ड्स यूनियन काउंसिल जो टोटल हैं वो 246 हैं पूंछ डिवीजन में, पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, और 19 हैं बाग में। टोटल अगर हम इसमें बात करें वोटर की, आबादी और वोटर की, अगर पूंछ की आबादी की बात करें तो यहाँ पे जो बताई जा रही है कुल आबादी, वो 5 लाख तकरीबन 5,000 के करीब बताई जा रही है। और इसका रेशो जो देखी जाए तो इसका मतलब यह है कि आबादी ज़्यादा है, यानी वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा कि आबादी कैसे ज़्यादा है और मरदमशुमारी में शो कम क्यों की जाती है। क्योंकि वोटर जो शो किए जाते हैं वो यहाँ पर हैं 3,87,000 यानी 87,622, और आबादी जो है वो 5,05,000 है। तो यूँ आबादी और वोटर की रेशो देखी जाए तो टेक्निकली वो क्या लग रही है, ये कम शो की जा रही है। अच्छा, अब आ जाए, यानी सबसे बड़ा पूंछ है तो उसकी आबादी मैंने बताया 5,04,000 है। फिर उसके बाद अगर आप बाग की आबादी की बात करें तो बाग में आबादी जो शो की गई है वो 3,35,526 आबादी है बाग डिस्ट्रिक्ट की, और वोटर जो है वो 3,06,092 शो किया गया है। तो यानी इसमें भी आबादी कम शो की गई है। अगर वोटर की तादाद इतनी है तो आबादी ज़्यादा लग रही है। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की राय है, वो आपसे शेयर करेंगे। सदनोती की टोटल जो आबादी है वो 2,95,000 है, और 2,19,000 इसका वोट बैंक है। इसी तरीके से जो हवेली है उसका सबसे कम, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर देखें सबसे कम इसका आबादी भी इससे कम है, 1,46,569 इसकी आबादी है, और 1,01,127 वोट बैंक है। लेकिन हवेली का जो इलाका है, आप में से बहुत से लोग जो कश्मीर के हैं वो तो डेफिनेटली गए होंगे, लेकिन बहुत से ओवरसीज़ जो पूछ रहे होते हैं तो उनके लिए यह है कि हवेली क्योंकि बहुत ऐसा एरिया है, इलाका है, पहाड़ी इलाका भी है, दूर दराज आबादी है, मुश्किल तरीन जो है वो वहाँ पर आवाम के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आबादी कम होने के बावजूद उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, लेकिन उसके अभी भी एरियाज़ ऐसे हैं जो जंगल की यानी तर्ज पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। माज़रत के साथ वहाँ पर बेसिक बुनियादी सहूलियात नहीं है। तो बल्दियाती इलेक्शन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि 31 बरस के बाद बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है, तो एटलीस्ट जो वार्ड लेवल तक जो वोटर या जो नुमाइंदे होते हैं वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनके यहाँ रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बाकी जो सहूलियात हैं वो क्या हैं। अच्छा, टोटल जो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ये 1990 का एक्ट है,
तो इसमें यूनियन कौंसिल ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट में यूनियन कौंसिल होती हैं, तो यूनियन कौंसिल जब फाइनल होता है रिजल्ट, तो वो यूनियन कौंसिल का ही मेन चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में उसका वोट होता है। तो एक अगर मैं जैसे बताया कि पूंछ में 29 हैं, इसी तरह 27 बाग में है, सुधनौती में 19 हैं, 12 है हवेली में। उसके बाद रेशो है, बहुत से लोगों को शायद इल्म होगा कि 12.5% जो है वो यूथ की और 12.5 ख़वातीन की। ये बाद में यानी स्पेशल सीट्स पे उनको लाया जाता है, फिर एक पूरा कंपोजिशन बनती है। ये ओवरऑल अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उसमें ये चीज़ें सामने। अब ओवरऑल अगर टोटल आपको बता दें कि पोलिंग बूथ कितने हैं, 2735 टोटल पोलिंग बूथ हैं और टोटल पोलिंग स्टेशन जो है वो 1873 हैं। इसी तरीके से जो ये बताया जाता है कि टोटल जो मर्दाना पोलिंग स्टेशन है वो कितने हैं, हर एक में कितने कितने हैं, फिर इसी तरह जो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है वो कितने हैं। बड़ी डिटेल है, मैं अब उस डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं इलेक्शन की जो पहले हुआ है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पोस्ट डिवीजन में, क्योंकि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की कितनी सीट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें। मुजफ्फराबाद डिवीजन में क्योंकि जो शहर है स्पेशली मुजफ्फराबाद कैपिटल है, वहाँ पर कॉरपोरेशन में पीटीआई को शिकस्त हुई है, बुरी तरह शिकस्त हुई है। वहाँ पर नून लीग बेहतरीन कारकर्दगी शो कर सकी। रेस्ट ऑफ दी जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर ओवरऑल बुनियादी तौर पर हम देखें तो पीटीआई पहले नंबर पे है यानी, और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है। और लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा वोट बैंक है, इंटैक्ट है अभी तक वोट बैंक, यानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल आप देखें तो पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ग्रास रूट लेवल पे अभी भी वोटर जिसका इंटैक्ट है। पीटीआई क्योंकि वहाँ पर नहीं है, पहली बार एजेके में हुकूमत बनाई, गिलगित में भी पहली बार हुकूमत बनाई, तो अब उनके ऊपर मुनहसर है कि वो किस तरीके से अपनी पार्टी को लेकर चलते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि पुरानी जमात है, अपना वोट के साथ इंटैक्ट है और दोनों तरफ अपोजिशन उसकी है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम प्रीवियस जो पार्टी का रिकॉर्ड चेक करें तो यूनियन कौंसिल के टोटल जो सीटें थी, टोटल सीटें थी 535 थी। 535 में से जो मुस्लिम लीग नून ने वो 98 ली थी, 148 पीटीआई ने ली और 159 जो है वो पीपल्स पार्टी ने ली थी। यानी ग्रास रूट लेवल पे आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा वोट लेने में कामयाब रही, यानी उसके नुमाइंदे ज़्यादा सामने आए हैं। तो ओवरऑल ज़ाहिर है अगर 531 में कुल तादाद जो थी उसमें से 160 कर लें, 159 के बजाय पीपल्स पार्टी, 148 पीटीआई और 98 मुस्लिम लीग नून, 105 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसी तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 36 में से 12 जो है वो मुस्लिम लीग नून ले गई थी और पीटीआई जो है वो 8 और पीपल्स पार्टी 7 यहाँ पर हासिल कर सकी। म्यूनसिपल कमेटीज़ 10 में से 4 पीटीआई ले गई, 5 जो है वो पीपल्स पार्टी ले गई थी और यूँ ओवरऑल जो है वो यहाँ पर भी। तो आप हर जगह पे देखेंगे तो मुजफ्फराबाद पूरे डिवीज़न में क्योंकि एक तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट जैसे नीलम है, मुजफ्फराबाद है और अलग से जेलम है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल बात करें तो क्योंकि मैंने बताया था कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी यूनियन काउंसिल हैं, यूनियन काउंसिल में से ही वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जो है मुंतखब होंगे। तो उस सूरत हाल में पीटीआई ने उसको अक्सरियत है। अब अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर कुछ लेटर ऑन करें या बाकी जी दीगर जमात आज़ाद हैसियत में करेंगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो है इसमें सरप्राइज़ आ सकता है। अब जो बात हो रही है पोस्ट डिवीजन में, वो ये हो रही है कि वहाँ पर मैक्सिमम जो एमएलएज़ की तादाद है वो किसकी है, वो पीटीआई की है। यानी इस वक्त जो वज़ीर आज़म है सद्दात तनवीर इलियास, उनका खुद तल्लक बाग से है, तो बाग की क्या पोजीशन होगी। फिर इसी तरीके से जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी पीटीआई की अच्छी है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आ सकती है। ये कुछ भी कहना कब्ल वक्त इसलिए होगा, कल शाम तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, नून लीग को सिवाय नून लीग को यहाँ पर पूरा ओवरऑल है क्योंकि जमात इस्लामी भी यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है वोट बैंक रखती है, लेकिन किस हद तक वोट बैंक को एक्सट्रैक्ट कर पाएगी ये कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। तो ओवरऑल यहाँ पर सुधनौती में जो देखा जा रहा है कि पहले नंबर पर पीटीआई आ सकती है, दूसरे में पीपल्स पार्टी, तीसरे में अगेन मुस्लिम लीग नून और फिर जमात इस्लामी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर बाग में आपको बताया कि उनका एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सरबराह है उनका एक वीडियो पैगाम भी आपने देखा होगा, स्पेशली तहरीक इंसाफ के साथ मिल के भी वो कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है वहाँ पर उनको ये फ़ायदा ज़रूर हासिल हो सकता है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस पर डटी रही, स्पेशली सद्दात तनवीर इलियास के इलेक्शन करवाना है। अब अपोजिशन की भी अच्छी बात है कि अपोजिशन अब खामोश हो गई है, अब समझ गई है कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, उस पर भरपूर हिस्सा लिया जाए और नौजवानों को इसमें जो है वो आने दिया जाए, क्योंकि ओवरऑल तकरीबन 11,000 आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेंबर्स होंगे जो डायरेक्टली
इनडायरेक्टली यानी डायरेक्टली ही हम समझते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इससे बड़ी ग्रासरी यानी ग्रास रूट लेवल पर यानी नर्सरी कहते हैं वो यही है। अगर 31 बरस तक इस नर्सरी को दूर रखा गया, यानी ये एक कल्चर होता है जिसमें आप इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेते हैं, सपोर्ट हासिल करते हैं, तो आपकी आपकी ग्रोथ होती है, आप पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं। लेकिन अगर आपको इसी से दूर रखा जाए तो फिर डेफिनेटली जो है वो मसाइल बढ़ते ही हैं। तो जब हमारे जमहूरी कल्चर सिर्फ यही डिक्टेटर आता है तो वो जमहूरियत करता है ग्रास रूट लेवल पे, तो हमारे जमहूरी कल्चर में अगर ये नहीं होगा तो फिर मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि अब अगर बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इस तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। 31 बरस तक जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ हुकूमत रही है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी रही है, मुस्लिम लीग नून भी रही है, पीपल्स पार्टी भी रही है, इलेक्शन किया ना हुए, और ज़ाहिर है यही एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ना पीटीआई के दौर में इलेक्शन होंगे तो शायद वो क्रेडिट ले जाएगी। लेकिन इस सब को मिल के क्रेडिट लेना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रेडिट लेना चाहिए कि जनाब हम चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए था और ना बनना चाहिए, अब आगे आना चाहिए और मज़ीद ग्रास रूट लेवल पर, वार्ड लेवल पर फंडिंग होनी चाहिए ताकि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल हों। तो फिर आप समझते हैं कि जब इस लेवल पे जब जाते हैं जमहूरियत नर्सरी ये परवान चढ़ती हैं तो फिर ये लोग टैंकों के नीचे आते हैं। अदरवाइज़ जो रवैया हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि बाप वज़ीर आज़म है तो बेटा वज़ीर आला होगा, या जो है वो एक भाई जो है वो सदर की सीट के लिए जाए, दूसरा जो है गवर्नर बनना चाह रहा है, तो फिर क्या होता है कि आम पब्लिक समझ जाती है कि इसमें तो हमारा राइट ही नहीं है। तो जब आप बल्दियात को मजबूत करेंगे, आपका काम लेजिस्लेशन करना है, ना कि बल्दियात के रुकावट बनना है। तो ये रुकावट बनती रही है जिसकी वजह से मसला आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कल्चर को परवान चढ़ाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के बाद गिलगित में भी इलेक्शन होंगे। 14 बरस हो गए गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन नहीं हुए, और यही तसलसल हमें इस्लामाबाद में नज़र आता है। 31 दिसंबर का कहा गया है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, पहले 2015 में हुए थे, तसलसल बरकरार नहीं रखा गया। फिर अभी पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन कहा जा रहा है अप्रैल में होगा, और सिंध का भी दूसरा मरहला जो आप देखें कि वो भी ये उसके भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।